जब महादेव और माता सती का इस विश्व का पहला प्रेम विवाह हुआ था तो प्रजापति दक्ष इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। वो भगवान शिव को अपने दामाद स्वरूप में देखना ही नहीं चाहते थे। फिर एक अवसर ऐसा आया कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें उन्होंने महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन माता सती भी अपने पिता से कितना दूर रह पाती। वो बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के घर पर पहुंच गई। वहां पर जाकर उन्हें समझ में आया कि वहां पर तो उनके पति यानी महादेव की बेइज्जती की जा रही है। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने आप को स्वयं यज्ञ कुंड में झोंक दिया। ये सब कुछ देखकर महादेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती के जलते हुए शरीर को अपने कंधे में उठाए और पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग के टुकड़े काटना शुरू कर दिए। उज्जैन में जहां पर आज माता गढ़काली का मंदिर स्थित है, वहां पर माता सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर आके माँ की जो भी पूजा आराधना करता है, माता उसे बहुत ही अच्छी वाणी और स्वर का आशीर्वाद देती है। क्या है और पूरी कहानी, आइए मंदिर में भ्रमण करते करते ही जानते हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो देखो कितनी सुंदर मूर्ति दिखी शंकर जी की। बहुत बड़ी और बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन यहाँ पर प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, नो एंट्री। खैर हम लोग अभी जस्ट अपनी पूजा कंप्लीट करके निकले हैं और कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। लक्की बोल रहा है कि जब इधर हम मंगलनाथ मंदिर जा रहे थे ना, तो बीच में कुछ खाने का बहुत अच्छा सा दिखा था, तो वहाँ पर रुक के खाएंगे। अभी कहाँ पे दिखा होगा, लेकिन थोड़ा आगे था शायद, मेरे ख्याल से था। तो ये भाई आ चुका है खाना। तो मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठा, लक्की ने भी आलू पराठा ऑर्डर किया है, और पापा और मम्मी ने ऑर्डर किए हैं रोटी सब्ज़ी, मटर, आलू मटर की सब्ज़ी है, और उसमें रोटी मिलेगी 4। ये बहुत गर्म है यार। एक होता है गरम और एक होता है बहुत ज़्यादा गरम। ये बहुत ज़्यादा गरम है। मुँह तो नहीं चलेगा ना जला, ऐसे समझ में नहीं आता। हाथ में इतना गरम लगता है, हाथ में पकड़ो तो, लेकिन खाओ तो उतना गरम क्यों नहीं लगता है मुंह में। ये लॉजिक नहीं समझ आता क्यों नहीं लगता, तो बताओ ना। तो हाँ सही में मुंह में नहीं लगता जितना हाथ में लगता है। हमारा बढ़िया से खाना हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने मंगलनाथ और मंगल धाम के दर्शन किए बहुत अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं गढ़काली का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि वहाँ पे माता सती के ऊपरी होंठ गिरे थे, तो इस कारण से वो शक्तिपीठ बन गया। और जो कालिदास जी थे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, महाकवि कालिदास, वो जब यहाँ पर माता काली की पूजा आराधना शुरू किए थे, तब से ही उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो टैलेंट था, उसमें निखार आना शुरू हुआ, ये कहा जाता है। तो गढ़काली का मंदिर की भी अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो आइए अब उसका भी दर्शन करते हैं। बहुत दूर नहीं, यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ही है। वहाँ पर जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वीकडेज में आ रहे हैं और आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आपके आराम से दर्शन हो जाएंगे। अगर बहुत भीड़ रहे और लोग प्रॉपरली दर्शन ना कर पाएँ, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा आईना लगाया गया है, जहाँ पे प्रॉपरली दर्शन किया जा सकता है। और यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो वाला बड़ा आईना भी लगाया गया है। तो ये नॉर्मली जब होता होगा तब भीड़ होती होगी प्रॉपर, तो अभी भीड़ नहीं है, तो अभी हम प्रॉपरली सामने से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्के लगाए जाते हैं और मनोकामनाएँ मांगी जाती है। कहा जाता है जिनका सिक्का चिपक गया, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो गई। तो पापा चिपका रहे हैं, देखते हैं अभी चिपकता है कि नहीं। पापा का चिपका था, लेकिन ये है, ये हाँ यही वाला, ये था। स्लिप हो जा रहा है, लेकिन चिपक गया था काफ़ी देर तक, लेकिन स्लिप हो जा रहा है। वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, तेल के कारण स्लिप हो रहा है। वो मैक्सिमम लोगों का गिर रहा है। जिन लोगों का चिपका हुआ है वो सपोर्ट से वहाँ पे रखे हुए हैं, ये हो रहा है। अब गढ़काली का मंदिर से बाहर निकलते से ही हमें एक बाहर दूसरा मंदिर मिलता है, स्थिर मन गणेश मंदिर, जो कि कुछ ही मीटर के डिस्टेंस पर है। तो वॉक करके वहाँ पे इजीली जाया जा सकता है। वहाँ पे बाहर से भीड़ भी कम दिख रही थी। एक स्थिर मन है, एक चिंतामन है। तो पहले स्थिर मन हम चल लेते हैं और देखते हैं चिंतामन में हम दर्शन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि चिंतामन यहाँ से दूर है थोड़ा।
स्थिरमन गणपति मंदिर से बाहर निकलते से ही यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला दिख जाती है, जहाँ पर आप कुछ खाना खरीद कर गायों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ये खरीदेंगे और गायों को खिलाएंगे। ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे लेके खिलाना। वहाँ पे गढ़कालिका मंदिर और स्थिरमन मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम फिर से ईवी रिक्शा में सवार हो गए और अब जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर यहाँ से फिर से 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है और 20-20 रुपए की शेयरिंग में ईवी रिक्शा आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम सीधे जाएंगे उस वाले एरिया में जहाँ पर महाकाल मंदिर है। वहाँ पर 2-3 मंदिर है, लाइन से वहाँ पर दर्शन करेंगे और इवनिंग में वहाँ पर। तो ये 1 डे ट्रिप बहुत इजी है, उज्जैन में किया जा सकता है, लेकिन गर्मी का मौसम ना हो तो ठंड के मौसम में ही 1 डे ट्रिप करने का प्लान मत करो, क्योंकि अगर ये टिपिकल हम गर्मी में कर रहे होते अप्रैल मई के टाइम में तो हालत ख़राब हो गई होती। ये नवंबर का टाइम आ गया है, फिर भी गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है, तो सोचो यहाँ पे गर्मी तो लगेगी क्योंकि भीड़ है, लोग आ रहे जा रहे हैं। तो नॉर्मल आप वैसा ठंड वाला टेम्परेचर यहाँ पर एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। वो वाले के लिए आपको फिर दिसंबर एंड में आना पड़ेगा। वो वाला जो टाइम होता है क्रिसमस के टाइम, जो टिपिकल ठंड स्नोफॉल वाला थोड़ा सीजन आ जाता है कुछ कुछ जगहों में। तो ऑफ सीजन भी तो आया ना, दिवाली का टाइम। हाँ, ये ऑफ सीजन है, वही तो इसलिए थोड़ा सा और वो है, भीड़ कम मिल रही है, नहीं तो इसमें टाइम भी लग जाता, इतनी जल्दी दर्शन नहीं हो सकते थे। टाइम की बात करें तो अभी सिर्फ 3 बजे हैं और ऐसे जो हम लोगों ने प्लानिंग किए थे उसकी प्लानिंग का 50% हमने घूम लिए हैं। तो हमने काल भैरव में आकर प्रसाद ले लिए हैं और यहाँ पर आने के बाद अब लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लाइन अच्छी खासी है, दूर से तो देख के लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी देखो पास में जाएंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना टाइम लगना है। ऑटो वाला तो बोल रहा था कि 1.5-2 घंटे से पहले आप फ्री नहीं होगे यहाँ से, 2 घंटे मान के चलो। लेकिन देखते हैं, हाँ भीड़ तो है, यहीं से शुरू है देखो लाइन, तो 2 घंटे तो आराम से यहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एग्जैक्ट 1.5 घंटे में हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ से भी भीड़ ख़त्म नहीं होती है, लाइन अंदर अच्छी खासी है। जब आए थे अच्छी खासी गर्मी लग रही थी, अब तो धूप कम हो गई, शाम का वक्त हो गया। 3 बजे पहुँचे थे, एग्जैक्ट 4:30 बज चुके हैं। पता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक तो ये सेकंड लास्ट लाइन में आ गए थे, लेकिन ये एक लाइन क्रॉस करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। हम लोग जस्ट अभी मंदिर से बाहर निकले हैं और आगे देखो एक कुत्ता हमारे सामने चल रहा है, बिल्कुल साथ में चल रहा है और काल भैरव के मंदिर से जस्ट बाहर निकले हैं। तो इनको काल भैरव के सवारी माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाते हैं और मंदिर के एंड से जहाँ से मंदिर ख़त्म हुआ वहाँ से यहाँ तक हमारे साथ में आया है। सोचो उनको भी एनर्जी पता रहती है, जैसे काल भैरव बाबा ने खुद भेजे हो कि जाए इनके साथ बाहर तक, और वो आया और फिर यहाँ पे अभी भी आ ही रहा है। पीछे थोड़ा हो गया, नहीं तो अभी तो सामने ही चल रहा था। काल भैरव से जस्ट हम बाहर निकले हैं, पूरे 2 घंटे लगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। 3 बजे हम यहीं पर थे और एग्जैक्ट 5 बजे हम यहीं पर हैं, तो 2 घंटे में दर्शन हुए। स्टार्टिंग में जो लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला टाइम था वो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अपने आप बॉडी ने एडजस्ट कर ली गर्मी को और फिर कंफर्टेबल हो गए। 4-4:30 बजे के आसपास फिर अंदर भी पहुंच गए थे, 4:45 बजे के आसपास दर्शन हो गए। फिर अंदर से बाहर निकलने भी हो गया और बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ वो डॉग वाला, बहुत अच्छा लगा वो चीज़ मुझे देख के, चमत्कार जैसा लगा। अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर, जहाँ से महाकाल मंदिर सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर है। रात में मेन मकसद है कि हमारा महाकाल मंदिर जाए, क्योंकि रात में वहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, तो असली मज़ा वहाँ पे रात का ही है। हम लोग आ गए हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर और प्रांगण के अंदर आए हैं अभी, और यहाँ पर इसमें तेल डलना शुरू हो गया है। ये दोनों जो स्तंभ है ना, इनको जो जलाया जाता है वो एक अलग नज़ारा होता है। कोशिश करेंगे अगर वो देख पाए तो देख लेंगे, और बाकी बिल्कुल सामने ही है मंदिर।
तो हरसिद्धि माता मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थे, लगे थे, और सब लोग यहाँ पर पैदल चल के ही जा रहे हैं। 4 नंबर गेट के पास से कह रहे हैं टिकट मिलती है, वो टिकट हमको लेना है और डायरेक्ट एंट्री वाला जो है उसमें जाएंगे। लाइन अभी नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे भले ही हैं, लेकिन हम लोग दर्शन करने तो जाएंगे। अरे यहाँ पे कोई डॉगी को लेके गया था यार, ये देखो। हमको छोड़ना नहीं है आरती, मतलब भले ही वहाँ पे थोड़ी देर बैठना पड़े, हम बैठ जाएंगे, इसलिए हम पहले से ही जा रहे हैं। अरे देखो 2 ऑप्शन थे, हरसिद्धि में आरती देख ले या फिर यहाँ पे आरती देख ले। टाइम का बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो हम लोग यहीं पर देखेंगे। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह ऑन होना शुरू हो गई है, ऑन हो चुकी है काफ़ी। शायद ये भी होगी, लेकिन बाद में होगी, यहाँ पे भी होगी ना लाइट्स वगैरह, तभी नहीं हुई है यहाँ पे। भीख देने में मदद नहीं बल्कि बुराई को देने में बढ़ावा देना है। बच्चों को भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा, संस्करण, स्नेह दे। समझे आप लोग। यहाँ पर से मिलती है टिकट, जो कि 250 रुपये प्रति व्यक्ति है शीघ्र दर्शन की। तो यहीं पे आके जिसको भी दर्शन करना हो ले सकते हैं। बाकी फ्री वाला तो है ही अलग, फ्री में लाइन में लगो और थोड़ा टाइम लग जाता है, हमको टाइम नहीं लगाना, इसलिए हम यहाँ पे आके ले रहे हैं। हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे ही थे जस्ट, और हम लोग शीघ्र दर्शन वाली लाइन से आए हुए थे, लेकिन 2-3 मिनट लेट हुआ और अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा वाला सिस्टम है। अभी मेन मकसद तो था कि आरती देखेंगे एटलीस्ट, लेकिन सब बंद हो गया। अभी क्या देखेंगे, मतलब क्या रहा, मतलब एक्स्ट्रा वो जल्दी दर्शन वाली टिकट लेकर। ठीक है, भीड़ से बचने वाली बात अलग होती है, लेकिन मेन तो रीज़न था कि आरती देखना है। अभी आरती नहीं देख पा रहे, बोल रहे हैं कि ये टीवी में देख लो। टीवी में तो घर बैठे भी देख सकते थे, टीवी में ही देखना था, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ समझ में नहीं आता है। ये बोल रहे हैं कि आरती ख़त्म होने के बाद छोड़ेंगे, तो 1-1.5 घंटे तो वैसे भी अब खड़े रहना है। बोल रहे हैं आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा होगा ही नहीं, वो 1-1.5 घंटे बाद ही ओपन करेंगे, इतना पता है। अब हम लोग जा रहे हैं, ये वीआईपी लाइन, क्या वीआईपी, वो तो नॉर्मल ही हो गया अभी उससे, फटाफट दर्शन के लिए। और आगे वाले काफ़ी लोग निकल चुके हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तक मुड़ के आए नहीं हैं। लकी बताओ, बाहर आ चुके हम, क्या एक्सपीरियंस रहा दर्शन का आपका? दर्शन का तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि वहीं पे रुक जाऊंगा। लेकिन एक्सपीरियंस इससे भी बेटर हो सकता था, एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा बेटर था, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया ना। इन लोग को अपना मैनेजमेंट में थोड़ा वर्क करना चाहिए। हाँ। इनको खुद में ही कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था कि क्या करना है, क्या। अरे वहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो आपस में ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे किसको लाइन में लगना है। वो आपस में झगड़ा कर ले रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के चले गया, मैं नहीं कर रहा, जाओ बोल के। अरे ये क्या मैनेजमेंट है इन लोगों का। और दर्शन हुए थे तो वहाँ पे एक संभालने वाली जो थी, मतलब बाहर, मतलब जहाँ से सब लोग दर्शन करते हैं वहाँ से किए, मतलब हमने, वो संभालने वाली ने बोली भी कि फिर ऐसे बात हुई, लकी ने बोला बताओ ना आप क्या करते हो, तो फिर मैंने बताया, तो उसने बोली अच्छा। फिर वो बात करने भी गई, लेकिन तब तक हम बहुत लेट हो चुके थे। हम लोग भीड़ की एक ऐसी जगह थे जहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था, तो हमको मजबूरी में आना ही पड़ा। भले इस बार दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे और बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे और सिर्फ यहाँ आने के लिए आएंगे। मतलब ये होता है, आज के बाद से ये चीज़ लाइफ में कभी नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि जहाँ के दर्शन करने के लिए आओ, जिस शहर में, सिर्फ वहीं के दर्शन करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन है तो हम 150 जगह घूम लेंगे, वहाँ पे नहीं होती अच्छे से घुमाई। आ रहे हो तो यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने आओ, और जगह घूमना है ना तो उसके लिए कभी और आओ, तभी प्रॉपर दर्शन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ये गारंटी है, लिख के रख लो कहीं पे भी। हाँ 2-3 दिन फिर रुको, रुक के जाओ। नहीं हो रहा है, एक ही दिन के लिए आ रहे हो तो एक ही मंदिर दर्शन करो, और वो है ये, कोई भी जगह के लिए एक ही जगह जाओ। लेकिन अगर 10 जगह घूमना है तो 10 दिन रखो, नहीं घूमना है तो 10 दिन नहीं है तो मत घूमो। फिर यहाँ पर भारत माता मंदिर भी है, और यहाँ पे ये पूरा व्यू है, यहाँ पे सजाया गया पूरा तरीके से। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा ये क्या निःशुल्क डेमो, अच्छा ये VR है। यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा है कि क्या बताऊँ मैं, लेकिन कैमरे में अच्छा रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहे हैं। कैमरे में बिल्कुल उतना खास नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छी सजावट, लाइटिंग, सब कुछ किए हुए हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे चप्पल के लिए जो द्वार था, जिस द्वार के पास हमने रखे थे, वो कहाँ है। मैं फटाफट चप्पल पहनना पड़ेगा, अभी थक भी गए क्योंकि अब घर भी, मतलब होटल रूम भी जाना है। चलो लग के
हम लोगों को ना यहाँ की आरती मिल पाई ना महाकाल की आरती मिल पाई, दोनों में ही हम बाहर छूट गए। देखो यहाँ की आरती मतलब ये हरसिद्धि माता की आरती, अगर यहाँ पे रुक गए होते एटलीस्ट ये आरती भी मिल गई होती। 10 मिनट रुकने वाली बात थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी किस्मत होती है वैसा होता है। अब हम फाइनली अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं। ऑटो में सवार होकर निकलते बहुत थक गया, दिन भर से घूम रहे हैं ना इसलिए। तो ऐसी रही हमारी महाकाल की जर्नी, उज्जैन की जर्नी। हरसिद्धि माता मंदिर कह लो, गढ़कालिका मंदिर कह लो, काल भैरव मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर, सब जगह घूम के बहुत अच्छा लगा। महाकालेश्वर कॉरिडोर तो बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। काफ़ी साल पहले मैं आया था 2011 के टाइम पे आई थिंक, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो पूरा नक्शा पलट गया है। बस थोड़ा मैनेजमेंट में ध्यान दे दिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें तो होगी ही यार। अब शिव जी के दर्शन करने जा रहे हो, ज्योतिर्लिंग है वो, तो थोड़ा सा अपने आप में इत्मीनान बनाकर रखना होगा। सुबह सुबह हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, अपनी ट्रेन में सवार हो गए और अपनी जर्नी को फाइनली कंप्लीट किए। अगले वीडियो में मिलना मत भूलना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिख देना।